नमस्कार दोस्तों, कहानियां दिल से में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। माँ एक ऐसा शब्द है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। चाहे वो देवकी मैया हो, चाहे वो यशोदा मैया, दोनों का बलिदान अपनी संतानों के लिए अमर अजय है। आज की हमारी कहानी जिसका शीर्षक है एक बांझ या एक सच्ची माँ। यह कहानी एक बांझ की है या एक माँ की, यह आप पर छोड़ती हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोस, ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, एक बांझ या एक सच्ची माँ। नंदिनी की शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे। नंदिनी कहीं भी जाती, हर कोई पूछता, अरे नंदिनी, शादी को 5 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं, ऐसा क्यों? नंदिनी सबसे यही कहती कि अभी थोड़ा काम है, काम करके अपना घर बनवा ले, तब बच्चे के बारे में सोच लेगी। पर सच तो यह था कि नंदिनी और राघव बहुत समय से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, पर कोशिशें नाकाम हो रही थी। इधर नंदिनी की सास और ननद हर रोज नंदिनी को ताना मारा करती थी। ताना मार मार के उन्होंने उसका जीना हराम कर रखा था। हर बात पर यही कह देती कि मुझे तो लगता है भगवान हमें बच्चा देना ही नहीं चाहता, कुछ बुरे कर्म किए होंगे इसने। हर कोई दिन में कभी न कभी कुछ भी बोलते रहता। नंदिनी, राघव कई बार इसके बारे में बात कर चुके थे। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। राघव और नंदिनी की पड़ोसी अभी अभी यहाँ रहने आए थे। दोनों की अभी अभी नई शादी हुई थी। रीमा नंदिनी की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। नंदिनी रीमा को रोज बताती कि किस तरह वह परेशान रहती है। रीमा उसे समझाती, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, और दोनों अच्छे दोस्त बनकर आपस में सुख दुख की बातें किया करती थीं। अभी रीमा की शादी को 6 महीने ही हुए थे और रीमा माँ बनने वाली थी। नंदिनी यह जानकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसका अपना तो कोई बच्चा था नहीं, तो वह हर रोज रीमा के लिए कुछ न कुछ बनाया करती थी, मानो रीमा की नहीं नंदिनी की प्रेगनेंसी हो। सासू माँ नंदिनी को इस बात पर भी ताना मार देती, खुद तो कुछ है नहीं, चली है दूसरों की मदद करने। पर नंदिनी कुछ नहीं सुनती। रीमा का पति फौज में काम करता था। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब रीमा की डिलीवरी थी। डिलीवरी के समय रीमा को पता चला कि उसके पति लड़ाई में शहीद हो गए हैं। रीमा बहुत घबरा गई और उसे काफी बड़ा झटका लगा। रीमा ने एक बेटे को जन्म दिया और बेटे के जन्म के साथ ही वह दुनिया से चली गई। अब नंदिनी के अलावा रीमा का कोई और न था, तो डॉक्टर ने नंदिनी को रीमा का बच्चा देते हुए कहा, अब इसका ध्यान आपको ही रखना है, यही आपकी दोस्त रीमा की आखिरी इच्छा थी। नंदिनी बच्चे को लेकर घर आ गई। सास और ननद ने बच्चे को नहीं अपनाया, पर राघव ने बच्चे को अपना लिया। नंदिनी को लगा कि आज वह माँ बन गई। अब दुनियादारी भूलकर नंदिनी उस बच्चे को पालने में लग गई। बड़े प्यार से उसने उसका नाम कान्हा रखा। नंदिनी की भगवान से जितनी भी शिकायतें थी, नंदिनी सब भूल गई थी। अभी कान्हा 2 साल का हो गया था, पर आज तक भी सासू माँ और ननद उस बच्चे को पूरी तरह नहीं अपनाते थे। बच्चा जाता तो थोड़ा खिला लेते, पर आज तक भी हर बात पर नंदिनी को ताना मारते कि वह एक बांझ है। नंदिनी के लिए इतना ही काफी था कि वह लोग उसके बच्चे के साथ खेल लेते थे। एक दिन नंदिनी सामान लेने बाजार गई थी। बाजार में सामान खरीदते हुए अचानक उसे चक्कर आ गए और वह बाजार में गिर पड़ी। कुछ लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल जाकर डॉक्टर ने नंदिनी को चेक किया। डरने की कोई बात नहीं है, आपके लिए खुशखबरी है, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर की यह बात सुनकर पहले तो नंदिनी बहुत खुश हुई, पर फिर अचानक से दुखी हो गई।
उसने डॉक्टर से कहा, क्या मैं अभी जा सकती हूँ डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, चेकअप करवाने आपको आना पड़ेगा, अभी यह बच्चा 1.5 महीने का ही हुआ है। नंदिनी ठीक है कहकर वहां से चले गई। हॉस्पिटल से निकली तो देखा सामने एक कान्हा जी का मंदिर था। नंदिनी मंदिर में चली गई, जाकर ईश्वर से बोली, हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा की घड़ी है? आप ही का नाम देकर मैंने कान्हा को पाला है। बड़ी मुश्किल से राघव और मैंने उसे संभाला है। आज तक भी घर वाले उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए, और फिर कल अगर हमारा बच्चा हो गया तो कान्हा पूरी तरह बेघर हो जाएगा। बोलकर नंदिनी ने आंखें बंद कर लीं। आंखें खुली तो बोली, और रीमा, उसे मैं क्या जवाब दूंगी? भगवान, अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मैंने फैसला कर लिया है। इस बच्चे को दुनिया में लाकर मैं कान्हा का घर नहीं छीन सकती, और अगर मेरे इस पाप के बदले आप मुझे नर्क भी देंगे तो मुझे स्वीकार होगा। पर हो सकता है मैं कान्हा की देवकी मैया ना सही, पर यशोदा तो हूँ। इतना कहकर नंदिनी वापस डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर से बोली, डॉक्टर, मेरे शरीर में कुछ परेशानी है तो मैं ये प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहती। डॉक्टर ने कहा, आप बहुत सोच लीजिए, अगर नहीं चाहती तो यह दवाई खा लीजिएगा। नंदिनी डॉक्टर से दवाई लेकर घर चले गई। घर गई तो राघव ने पूछा, क्या हुआ, इतनी देर कहाँ लग गई? मैं बाजार में चक्कर खाकर गिर गई थी, इसलिए कुछ लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। सिर्फ चक्कर आया था, अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी हैं, दवाइयों से आराम आ जाएगा। यह बोलकर नंदिनी ने दवाइयाँ खा ली। नहीं पता था कि उसका यह फैसला सही है या गलत, पुण्य है या पाप। बस वह यह जानती थी कि वह अपने बच्चे की जिंदगी बिखरते हुए नहीं देख सकती थी। उसके लिए उसे जो सही लगा उसने किया। आज नंदिनी का बेटा पूरे 21 साल का हो गया है और मम्मी पापा के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा है। पर नंदिनी को आज भी सासू माँ हर बात पर ताना सुना देती हैं कि वह एक बांझ है, पर अब नंदिनी को वह ताना ताना नहीं लगता। नंदिनी उसे सुनकर भी अनसुना कर देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में नंदिनी ने सही किया या गलत, ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वह एक माँ है, इस बात को आप अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।